जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। छठे शतक का 8वां उद्देशक सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति पर है। कल आयुष्य के संबंध में बताया, आयुष्य के साथ कितनी बातों का और निश्चय होता है। 6 प्रकार का बंध, आयु का जाति नाम, निधत्तायु, गति नाम, निधत्तायु, स्थिति नाम, निधत्तायु, अवगाना नाम, निधत्तायु, प्रदेश नाम, निधत्तायु और अनुभाग नाम निधत्तायु। अब द्वीप समुद्रों के संबंध में संक्षेप में वर्णन है। विस्तार से तो जीवाभिगम में आया था। लवणेन भन्ते समुद्रे किं उष्णोदय पत्थरोदय खूबिये जले अखूबिये जले गोयमा लवणेन समुद्रे उष्णोदय नो पत्थरोदय खूबिये जले नो अखूबिये जले एतो आढ़तं जहा जीवाभिगमे जावसे तीर्थेन गोयमा बाहिर्याण देव समुद्रा पुन्ना पुन्न पमाणा बोलट्टमाणा बोसट्टमाणा संभर घड़ताय चिट्ठन्ते संठाणाव एक बिहाना बिथाराव अनेक बिहाना दो गुण पमाणा जाव असिंग तिरियलोय असंख्य जा देव समुद्रा स्वयंभू रमण पज्जव साणा पणता समणाव सो देव समुदान भंत केवैया नाम धेजेह पणता गोयमा जावैया लोय शोभा नामा शोभा रूपा शोभा गंधा शोभा रसा शोभा फासा एवैयान देव समुदा नाम धिजेह धेजेह पणता एवं नियब्बा शुभा नाम उद्धारो परिणाम सब जीवान
सेवं भन्ते ती छठ साय अठमो देशो समत्तो। लवणेन भन्ते समुद्रे किंग उष्योदय पत्थरोदय खोविये जले अखोविये जले। हे भगवान, लवण समुद्र किंग उष्योदय क्या उछलते हुए पानी वाला है। ऐसे प्राय करके पानी का तल समतल होता है ऊपर का, लेकिन लवण समुद्र का पानी जैसे जैसे गहरा होता जाता है वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यदि समतल से 1000 योजन गहरा है तो 1000 के ऊपर 16,000 योजन और इसके पानी है, जहाँ लवण शिखा बनती है। मतलब ये धीरे धीरे ऊपर को बढ़ता जाता है। मानो जहाँ 1 योजन गहराई है वहाँ पर 16 योजन ऊंचाई होगी, सारा 17 योजन बनेगा। जहाँ 95,000 योजन पर जाकर के 1,000 योजन गहराई है तो वहाँ पर 16,000 योजन 17,000 योजन पानी का नीचे से ऊपर तक इतनी ऊंचाई बन जाती है। इसलिए कहा जाता है जो जंघाचारण विद्याचारण इस जहाँ से नंदीश्वर आदि द्वीपों में जाते हैं तो 17,000 योजन की ऊंचाई से ऊपर जाकर के फिर वो क्या करते हैं, उस ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे लवण समुद्र की वह शिखा है। उस शिखा का तो स्पर्श करना नहीं है। तो इस प्रकार उष्योदय उश्रितोदक नो पत्थरोदय सम जल वाला नहीं है, विस्तार वाला, मतलब बिल्कुल समतल नहीं है ऊपर से। खूबिया जले जो क्षुब्ध जल वाला है, जहाँ पर लहरें बहुत चलती हैं। जैसे पाताल कलशों में जब वायु बढ़ जाती है तो पानी ऊपर को उछलता है, जब वायु घट जाती है तो पाताल कलशों में पानी आ जाता है, जिनके कारण से लवण समुद्र में चारों ओर लहरों की बहुलता है। इसलिए क्षुब्ध जल है। मतलब कि पहले प्रश्न है क्या उश्रितोदक ऊंचे जल वाला है या प्रस्तृत सम जल वाला है, क्या जो क्षुब्ध जल वाला है या अक्षुभीय जल अक्षुब्ध जल वाला है। तो इसका उत्तर है गोयमा हे गौतम लवणेन समुद्र उष्योदय। हे गौतम, लवण समुद्र उच्छ्रितोदक मतलब ऊंचे जल वाला। मतलब कि इसकी जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसके अनुसार ऊंचाई भी बढ़ती है। नो पत्थरोदय जो समतल वाला नहीं है। खूबिया जले जो लवण समुद्र क्षुब्ध जल वाला है। नो अखूबिया जले अक्षुब्ध जल वाला नहीं है। ये तो आढ़त्ता जहाँ से प्रारंभ करके जहाँ जीवाविगम
जैसे जीवाभिगम में कहा था, तीसरी प्रतिपत्ति में जब मध्य लोक का लवण समुद्र का वर्णन चलता है, वहां पर सारा वर्णन आया था। से तीनठेण, इसलिए गोयमा हे गौतम ऐसा कहा जाता है। बाहिरियाण देव समुद्र पुण्य पुण्य पमाणा, लवण समुद्र को छोड़ करके जो बाहर के समुद्र है, जैसे दूसरा कालोद समुद्र है, तीसरा पुष्करोद है, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते स्वयंभू रमणोद समुद्र तक पहुंच जाते हैं। लवण समुद्र का पानी का हिसाब अलग है, शुद्ध जल वाला, लेकिन दूसरे समुद्रों का पानी जो है वह ऐसा नहीं, वो समतल वाला है। वे द्वीप समुद्र बाहिरियाण द्वीप समुद्र, बाहर के द्वीप समुद्र पुन्ना पूर्ण पुण्य पमाणा पूर्ण प्रमाण, बोलट्टमाणा बोलट्टमान, मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे लवालब परे हुए। वो सट्टमाणा छलकते हुए, सांभर घड़ताए चिट्ठंती, जैसे कड़ा बिल्कुल भरा होता है ऐसे वो भरे। लेकिन सबके किनारे आर पार जो वेदिका आती है, उस वेदिका के अंदर ही नीचे नीचे रहते हैं। संठानव एक बीही बिहाना, इन द्वीप समुद्रों का जो संस्थान है वह एक जैसा है चक्रवाल विष्कंभ। केवल जम्बू द्वीप का संस्थान चंद्रमा या जैसे तेल में पूरी का होता है ऐसा आकार, बाकी सब का चक्रवाल विष्कंभ है, गोलाकार, पूरब के द्वीप को समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए। विस्तारव अनेक बीही बिहाना, लेकिन विस्तार किसी का आपस में नहीं मिलता। पूरब से अगले का चक्रवाल विष्कंभ दो गुना ऐसे बढ़ता जाता है। यदि लवण समुद्र का 2 लाख चक्रवाल विष्कंभ है तो धातकी का 4 लाख योजन चक्रवाल विष्कंभ है। कालोद का 8 लाख योजन, पुष्कर द्वीप का 16 लाख, पुष्करोद का 32 लाख, ऐसे 2 गुना बढ़ता जाता है। दुगुण प्रमाणव, 2 गुण प्रमाण से ऐसे 2 गुना बढ़ता जाता है। और जाब असिंग त्रिय लोय, इस तिरछे लोक में असंख्यजा दीव समुद्रा स्वयंभू रमण पज्जवसाना पणत्ता समनावसो, हे आयुष्मन श्रवण, इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र तक, या स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तक कहे हैं। दीव समुद्राण भंते केवैया नाम धेज्य हिंग पणता, हे भगवान द्वीप समुद्र कितने नामों से कहे। गोयमा चावैया लोय शोभा नामा, शोभा रूपा, शोभा गंधा, शोभा रसा, शोभा फासा, एवैयाण दीव समुद्रा नाम धेज्य हिंग पणता। हे गौतम, जितने लोक में शुभ नाम है, शोभा रूपा शुभ रूप है, शोभा गंधा शुभ गंध है, शोभा रसा शुभ रस है, शोभा फासा शुभ स्पर्श है। एवैयाण, इतने दीव समुद्रा द्वीप समुद्र नाम धेज्य ही प्रणता नामों से कहे। एवं नेयब्बा, इस प्रकार जानना, शोभा नामा शुभ नाम। जीवाभिगम में कुछ गाथाओं में नाम गिनाए हैं, लेकिन
इतने द्वीप समुद्र हैं जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। बताया है उद्धार परिणामों सब जीवाणु, सभी जीवों का परिणाम। उद्धार का मतलब जैसे उद्धार पल्योपम और सागरोपम आए थे, टाई उद्धार सागरोपम जो सूक्ष्म है, जितने उनके अंदर वो बालों के टुकड़े हैं उतने द्वीप समुद्र है। हमारी बुद्धि कहाँ तक चलेगी? जहाँ तक कहा है कि वो टुकड़े जो सूक्ष्म हैं, जितना छोटे से छोटा हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसके भी असंख्यात टुकड़े करने हैं। जब उस एक टुकड़े के असंख्यात टुकड़े हैं तो ऐसे कितने कणों से वो पल्ले भरा है। और इस टाई को 10 से गुणा किया जाए तो 25 कोटा कोटि उद्धार पल्योपम बन जाते हैं। इतनी संख्या में द्वीप समुद्र हैं इस दृश्य लोक में, मध्य लोक में। आगे परिणामों सब जीवाणु, क्या हर द्वीप में समुद्र में जितने भी प्राण भूत जीव सत्व हैं, क्या वो जन्म ले चुके हैं? कहे वर्तमान में तो सबका जन्म नहीं है, लेकिन अतीत काल में असंग अदुवा अनंत खुद अनेक बार, मतलब एक एक द्वीप समुद्र में अनंत अनंत बार हर जीव वहाँ पर होने वाले जीवों के रूप में जो जन्म मरण कर चुका है। सेवम भंते ती है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 608वां देशो समर्थो, इस प्रकार 6ठे शतक में 8वां उद्देशक समाप्त हुआ। 9वां उद्देशक जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्मं बंध माणे काई काम पगड़ियो बंधाई गोयमा 7मीह बंधाई वा 8मीह बंधाई वा 6मीह बंधाई वा बंदो देशो पन्नवनाय ने अब्बो। जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्मं बंध माने काई काम पगड़ियों बंधाई। है भगवान, जीव ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। गोयमा 7मीह बंधाएवा 8मीह बंधाएवा 6मीह बंधाएवा बंधु देशो पन्नवनाय ने अब्बो। हे गौतम, जब आत्मा आयु कर्म नहीं बांधता, लेकिन 9वें गुण स्थान तक है, ऐसा जीव 7 कर्मों का बंध करता है, पहले से लेकर 9वें तक। जब आयुष्य कर्म बांधता है उस समय जो जीव 8 कर्म बांधता है। जब आत्मा 10वें गुण स्थान में होता है तो उस समय ज्ञानावरणी कर्म बनता है, तो उस समय 6 कर्मों को बांधने वाला होता है। बंधु देशो पन्नवनाय ने अब्बो, जो प्रज्ञापना सूत्र में 24वां पद आया था कर्म बंध के संबंध में, वहां पर सारा वर्णन दिया है। एक कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्म बांधता है।
जैसे ज्ञानावरणी कर्म को बांधता हुआ दर्शनावरणी कर्म को, वेदनीय कर्म, मौनी कर्म, आजू नाम, गोत्र, अंतराय, इन सब कर्मों के संबंध में वहां पर पूछा गया है और उनके उत्तर दिए गए हैं। आगे महारिद्धिक देव और उनकी विकुर्बना। देवेण भन्ते महिद्ये जा महानुभागे बाहिराय पोगल्ये अपरियायिता पभो एक वन्नं एक रूपं व्योमिताय गोयमा नो इणठे समठे देवेण भन्ते बाहिराय पोगल्ये परियायिता पभो हंता पभो सेण भन्ते किंग इह गाय पोगल्ये परियायिता व्युबाई तथ गाय पोगल्ये परियायिता व्युबाई अनाथ गाय पोगल्ये परियायिता व्युबाई गोयमा नो इह गाय पोगल्ये परियायिता व्युबाई तथ गाय पोगल्ये परियायिता व्युबाई नो नथ गाय पोगल्ये परियायिता व्युबाई एवं एण गमेण जाव एक वन्नं एक रूपं एक वन्नं अनेक रूपं अनेक वन्नं एक रूपं अनेक वन्नं अनेक रूपं चौभंगो देवेण भन्ते महिद्ये जा महानुभागे बाहिराय पोगल्ये अपरियायिता पभो कालक पोगल्लं नीलक पोगल्लताय परिणामेताय नीलक पोगल्लं वा कालक पोगल्लताय परिणामेताय गोयमा नो इणठे समठे परियायिता पभु सेणं भन्ते इह गाय पोगल्ये तं चेव नवरं परिणामयति भाणि अब्बं एवं कालग पोगल्लं लोह्य पोगल्लताय एवं कालगायेण जाव सुकीलं एवं नीलायेण जाव सुकीलं एवं लोह्य पोगल्लं जाव सुकीलताय एवं हालिदायेण जाव सुकीलं तं एवं एआय परिवाड़िये गंध रस फास कखड़ फास पोगल्लं मऊव फास पोगल्लताय एवं दो गर्व लहुव सीय उष्ण निध लुख वन्नाय सवथ परिणामय आलावगा दो पोगल्ये अपरियायिता परियायिता देवेण भन्ते महिद्ये जा महानुभागे। हे भगवान, कोई देव महारिद्धि कह, महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महा ऐश्वर्यशाली, महाप्रभावशाली, महानुभाग, जो देवताओं के विशेषण आते, ऐसे महारिद्धि वाले देव महानुभाग बाहिर पोगल्य अपरियायिता। कोई विकुर्बना करनी है तो बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना, क्या वे एक वर्णन एक रूपम व्युबिताई, बाहर के पुद्गलों को लेकर के एक वर्ण एक रूप, एक वर्ण वाले, एक आकार वाले अपने शरीर आदि की विकुर्बना कर सकते हैं? ये प्रश्न है। गोयमा नो इणठे समठे, गौतम नहीं, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना विकुर्बना नहीं होती। कोई भी आकार प्रकार छोटा बड़ा बनाना है तो बाहर के पुद्गलों की आवश्यकता पड़ती है। देवेण भन्ते, बिना ग्रहण किए नहीं होता। देवेण भन्ते बाहिराय पोगल्ये पर्यायिता पभु हंता पभु। हे भगवान, वो महारिद्धिक देव बाहर के पुद्गलों को पर्यायिता ग्रहण करके विकुर्बना करने में समर्थ है। हंता पभु, हाँ गौतम फिर समर्थ है। सेण भन्ते किंग इह गए पोगल्ये पर्यायिता व्युबाई तथ गए पोगल्ये पर्यायिता व्युबाई अनाथ गए पोगल्ये पर्यायिता व्युबाई। हे भगवान, वह जो विकुर्बना करने वाला देवता है, इह गए, इह गत,
ये तो शब्द जो है प्रश्नकर्ता और प्रश्न का उत्तर देने वाले का स्थान की अपेक्षा से इह, क्योंकि पूछने वाला उसके लिए यह स्थान क्या है जहाँ पर वह विराजमान है। और क्या जहाँ हम है, जहाँ के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बना करता है, या तथ गए पोगल्य पर्यायिता व्युपई, दूसरे स्थान पर जहाँ पर वो देवता जो है विराजमान है, वहाँ के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बना करता है। तीसरा स्थान बताया अनथ गए पोगल्य पर्यायिता व्युपई, अन्यतर्गत, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ के भी नहीं, जो विकुर्बना करने वाला है वह स्थान भी नहीं, इन दो स्थानों से कहीं अन्यतर तीसरा स्थान है, उस स्थान से पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बना करता है। तो भगवान ने कहा गोएमा नो इह गए पोगल्य पर्यायिता व्युपई, हे गौतम, जहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जहाँ के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बना नहीं करता, तथ गए पोगल्य पर्यायिता व्युपई, जो देवता जिस स्थान पर विराजमान है, उपस्थित है, वहीं के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बना करता है। नो अनथ गए पोगल्य पर्यायिता व्युपई, इन दो स्थानों के अतिरिक्त किसी तीसरे और स्थान से पुद्गलों को ग्रहण करके भी विकुर्बना नहीं करता। एवं एण गमेण, इस प्रकार इस अलापक से, इस विधा से, इस शैली से प्रश्न करना और उसका उत्तर देना कि तथ गए, जहाँ विकुर्बना करने वाला व्यक्ति देवता बैठा है वहीं के पुद्गलों को ग्रहण करता है, प्रश्नकर्ता वाले स्थान से नहीं, या किसी और स्थान से नहीं। तो इस शैली से एक वर्णं एक रूपम, मतलब एक वर्ण एक रूप, एक जैसा आकार करना, एक वर्ण को और अच्छा बना देना, या उसको घटा देना, एक रूप को बढ़ा देना, उसको घटा देना, ऐसा करना। और कई बार ऐसा होता है एक वर्णं अनेक रूपं, वर्ण तो एक है लेकिन रूप अनेक है। जैसे एक ही वर्ण के अनेक बुत बना दिए विकुर्बना करके, जैसे राज प्रश्न सूत्र में आया था ना, 108 कुमार 108 कुमारियां एक जैसे अनेक बना दिए। रूप तो मतलब वर्ण एक है, रूप अनेक है। जहाँ कई बार ऐसा होता है अनेक वर्णं एक रूपम, जो तीसरा भांगा, वर्ण तो अनेक है लेकिन रूप एक है, आकृतियाँ एक जैसी है लेकिन उनके रंग अलग अलग हैं। जहाँ अनेक वर्णं अनेक रूपं चौभंगो, वर्ण भी अनेक हैं और रूप भी अलग अलग है। ये चौभंगी, इसमें से कोई भी कुछ भी विकुर्बना करनी है तो बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ये विकुर्बना संभव नहीं। तो जहाँ पर विकुर्बना करने के लिए बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है, और बाहर के भी कौन से, जो विकुर्बना करने वाला जहाँ पर है वहीं से विकुर्बना के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, प्रश्नकर्ता वाले स्थान से या किसी और स्थान से पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता। अब इसके आगे कहा देवेण भंते महिद्य जा महाणु भागे बाहिराय पोगल्य अपर्यायिता प्रभु, कालक पोगल्लंग नीलक पोगल्लताय परिणामताय नीलक पोगल्लंग व कालक पोगल्लताय परिणामतय परिणामतय। हे भगवान, कोई महारिद्धिक देव जा महानुभाग, महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महाजश वाला, महैश्वर्य, महानुभाग, ये सारे महारिद्धिक देवता के विशेषण कहने। ऐसा देव क्या बाहर के पुद्गल बाहिर पोगल्य अपर्यायिता, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना
पभु कालक पोगल्लंग नीलक पोगल्लताय परिणामत। क्या काले पुद्गलों को नीले पुद्गल के रूप में परिणमन करने में सक्षम समर्थ है? नीलक पोगल्लंगवा कालक पोगल्लताय परिणामे तय। नीले पुद्गल को काले पुद्गल के रूप में परिणमन करना, बदलना, परिवर्तित करना क्या करने में समर्थ है? गोयमन नो नट्ठे समट्ठे पर्यायिता पभु। हे गौतम, जे अर्थ समर्थनीय मतलब बाहर के पुद्गलों को लिए बिना एक वर्ण से दूसरे काले को नीला, नीले को काला करने में समर्थ नहीं है। हाँ, पर्यायिता पभु बाहर के दूसरे पुद्गलों को ग्रहण करने में सक्षम है। और जैसे जहाँ भी तो देखा जाता है मानो काला रंग है, अब उसको नीला करना है तो क्या करने, कैसे करेगा वो? तो कोई ना कोई ऐसा द्रव्य उसके अंदर मिलाना पड़ेगा, जहाँ उसे काले के ऊपर नीला पेंट करना पड़ेगा, नीले के ऊपर काला करना पड़ेगा, फिर देखने वाले को वो दिखाई देगा। लेकिन जहाँ पर तो जो है नीले को काला बना देना और काले को नीला बना देना, आखिर उसमें रासायनिक प्रक्रिया करने के लिए, रंग बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको ग्रहण करना पड़ता, उसमें डालना पड़ता है, फिर ही उसके अंदर प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक्शन रिएक्शन कह देते हैं ना, ऐसा मतलब कि रंग उसके अंदर परिणमन होता है। तो कहा कि बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करने पर फिर उनका काले से नीला, नीले से काला किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आवजे जहाँ पर जोड़े बनाते हैं, जैसे 5 वर्ण हैं, काले और नीले का बता दिया, काला लाल, काले को लाल बनाना, लाले को काला बनाना, ऐसे पीला काला पीला, काले को पीला बनाना, पीले को काला बनाना, काले को सफ़ेद बनाना, सफ़ेद को काला बनाना, ऐसे जितने जो जोड़े बनते हैं, नीले को लाल बनाना, लाल को नीला बनाना, नीले को पीला बनाना, पीले को नीला बनाना, नीले को सफ़ेद बनाना, सफ़ेद को नीला बनाना, फिर उसके आगे लाल को पीला बनाना, पीले को लाल बनाना, लाल को सफ़ेद बनाना, सफ़ेद को लाल बनाना, पीले को सफ़ेद बनाना, सफ़ेद को काला बनाना, ऐसे जोड़े बना करके इनका परिवर्तन, एक दूसरे में परिणमन। ये कैसे होता है? बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए, जो जिनकी योग्यता है उनको ग्रहण करके तो किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो बताया जा रहा है, तांचे नवरम परिणामयति भाणी अब्बम सेण भंते किंग इह गए पोगल्ले तांचे नवरम परिणामयति भाणी अब्बम। भगवान जो पुद्गलों को ग्रहण करके जो परिणमन करता है, क्या वो इहगत होते हैं, तत्रगत होते हैं या अन्यत्रगत होते हैं? इहगत का मतलब जहाँ प्रश्न करने वाला प्रश्न पूछ रहा है, तत्रगत जहाँ पर वो विकुर्बना करने वाला है, परिणमन करने वाला विराजमान स्थित है वहाँ के पुद्गल, अन्यत्रगत इन 2 स्थानों से अतिरिक्त कोई और स्थान है वहाँ से। तो कहा जाता है, तांगचे वही कहना कि तत्रगत वहाँ जहाँ पर ये परिणमन करने वाला है वहाँ के पुद्गलों को ही ग्रहण करता है जो वहाँ पर है। नवरंग इतना कहना जहाँ पर पहले तो विकुर्बना आया था, जहाँ पर परिणमन कहना, इतनी भाणियब्बं कहना चाहिए। एवं कालक पोगलंग लोहिया पोगलताई, इस प्रकार काले पुद्गल को लोहित लाल पुद्गल के रूप में, लाल पुद्गल को काले के रूप में परिणत करना। एवं कालगयणं जाव सुखिलम, ऐसे काले को पीले से पीले को काले के रूप में, ऐसे काले को सफ़ेद के रूप में, सफ़ेद को काले के रूप में इनका परिणमन करना, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एवं नीलयण, ऐसे नीले के साथ भी जोड़े बना करके उनका परिणमन भी कहना। जाव सुखिलम, जैसे नीले का लाल के साथ, नीले का पीले के साथ, नीले का सफ़ेद के साथ, फिर आगे जैसे अभी आपको बताया था, लाल का पीले के साथ, पीले का लाल के साथ, लाल का
सफ़ेद के साथ सफ़ेद को लाल के रूप में परिणत करना, ऐसे पीले और सफ़ेद के संबंध में कहना। बाहर के तत्तरगत जहाँ पर परिणमन करने वाला है वहाँ के पुद्गलों को ही ग्रहण करके जो किया जा सकता है। मतलब प्रश्न करता जहाँ अन्य कोई स्थान है वहाँ से नहीं। तो ऐसे शुक्ल तंग एवं एआय परिवाड़िये इसी प्रकार इसी परिपाट्य से गंध रस फास कखड़ फास पोगल्ल महुआ पाफास पोगल्लताय एवं दो गरुआ लहुआ सिंह उसीण निद लुख बन्नाई सवथ परिणामय अलावगा दो पोगल्ले अपरियायता परियायता। अब इसी प्रकार जैसे वर्णों का कहा ऐसे सुगंध और दुर्गंध का कहना। सुगंध के पुद्गलों को दुर्गंध के रूप में परिणत करना, दुर्गंध के पुद्गलों को सुगंध के रूप में परिणत करना। जे बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना संभव नहीं है, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके किया जा सकता है। लेकिन यह गत तत्तरगत अन्यतरगत में तत्तरगत पुद्गल ही लेने हैं, दूसरे नहीं लेने। दूसरे से नहीं, जहाँ पर करने वाला है वहीं के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे 5 रसों के संबंध में जोड़ने जैसे खट्टा मीठा खट्टा कड़वा खट्टा सैला खट्टा तीखा, ऐसे मिठ्ठे के साथ जोड़े बनाने, ऐसे मिठ्ठे का कड़वे का तीखे का कसैले का सबके 2 जोड़े बना करके एक दूसरे में जो परिणमन है तो बाहर के पुद्गलों को लेकर के होता है, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना नहीं होता। ऐसे सपरस के संबंध में 4 जोड़े हैं। कर्कश को मृदु के रूप में, मृदु को कर्कश के रूप में, गुरु को लघु के रूप में, लघु को गुरु के रूप में, शीत को उष्ण के रूप में, उष्ण को शीत के रूप में, संदिग्ध को रुक्ष के रूप में, रुक्ष को संदिग्ध के रूप में। ये बाहर के पुद्गलों को लेकर के तो ऐसे दूसरे रूप में परिणमन किया जा सकता है, बिना ग्रहण किए नहीं है। और वो ही तत्तरगत जो करने वाला है वो अपने स्थान के ही पुद्गलों का ग्रहण करता है। अलावगा 2 पोगल्ले, जे 2 पुद्गलों के अलाप कहने अपरियायिता। जैसे कहा ना, एवं 2 गरुआ लहुआ, गुरु लघु का, सिंह उष्ण शीत उष्ण का, निद लुख संदिग्ध रुक्ष का। जैसे महुआ फास पोगलता है मृदु और स्पर्श पुद्गल का, इनके जोड़े कहने। बन्नाई वर्ण का, सवथ परिणामय सभी जगह परिणमन करता है। अलावगा 2 पोगल्य अपरियायिता अलापक 2 पुद्गलों का जो आपस में परिणमन है वह बिना बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना नहीं होता, पर्यायिता ग्रहण करने से होता है। अब देव का जानना और देखना। जीवाभिगम सूत्र में भी ये आलापक चला था और जहाँ पर भी आया है। अविशुद्ध लेसेण भन्ते देवे असमोहेण अपानयण अविशुद्ध लेसं देवं देवीं अन्नेरं जानाई पासई नो इणथे समठे एवं अविशुद्ध लेसे असमोहेण अपानेण विशुद्ध लेसं देवं अविशुद्ध लेसे समोहेण अपानेण अविशुद्ध लेसं देवं अविशुद्ध लेसे देवे समोहेण अपानेण विशुद्ध लेसं देवं अविशुद्ध लेसे समोहया समोहेण अपानेण अविशुद्ध लेसं देवं
अविशुद्ध लेसे समोहया समोहयेन अपाणेन विशुद्ध लेसं देवं विशुद्ध लेसे असमोहयेन अपाणेन अविशुद्ध लेसं देवं विशुद्ध लेसे असमोहयेन अपाणेन विशुद्ध लेसं देवं विशुद्ध लेसेन भन्ते देवे समोहयेन अविशुद्ध लेसं देवं जानाई पासाई हंता जानाई पासाई एवं विशुद्ध लेसे समोहयेन विशुद्ध लेसं देवं जानाई हंता जानाई विशुद्ध लेसे समोहया समोहयेन अविशुद्ध लेसं देवं विशुद्ध लेसे समोहया समोहयेन विशुद्ध लेसं देवं एवं हेठिल्लायहिं अठहिं न जानाई न पासाई उवरिल्लेहिं चौहिं जानाई पासाई सेवं भन्ते ति छठ सय नवमो देशो समत्तो। जहाँ पर विशुद्ध लेशा वाला और अविशुद्ध लेशा वाला ये दो शब्द विशेष विचारणीय है। और दूसरा समवहत असमोहयेन और समोहयेन ये शब्द व्याख्याकार कहते हैं ये सूत्र काफी गंभीर है। जहाँ अविशुद्ध लेशा वाला शब्द है, जहाँ पर नवांगी वृत्तिकार आचार्य श्री अभयदेव सूरी जी ने इसका अर्थ विभांग ज्ञानी किया है। मिथ्या दृष्टि है तो विभांग ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञानी है। और विशुद्ध लेशा से उन्होंने अवधि ज्ञानी लिया है। और जहाँ पर असमवहत समवहत, जहाँ पर कितने स्थानों पर समवहत शब्द का प्रयोग समुद्घात के लिए आता है। जैसे लघु दंडक में शब्दी द्वार में समोहया द्वार आता है। समोहया का मतलब समुद्घात, समुद्घात करता हुआ और नहीं करता हुआ, ये शब्द ज्यादा प्रचलित है। लेकिन जहाँ पर समोहय असमोहय का अर्थ जो है उपयोग लिया है, क्योंकि जब भी किसी को जानना है तो उपयोग का लगना आवश्यक है। लेकिन जिसको हम अतिशय रूप से जानते हैं, जिसका हमें अभ्यास है, जब कोई अचानक हमारे को पूछता है तो हम बिना उपयोग के भी बता देते हैं। लेकिन ये तब होता है जब अत्यंत अभ्यस्त अवस्था होती है। या कभी अचानक जैसे कहते हैं तुक्का लग गया, ऐसा भी होता है। तो जहाँ पर व्याख्याकारों ने अविशुद्ध लेसे का अर्थ विभांग ज्ञानी कहा है, यदि हम केवल शब्द को देखें, शब्द को देख करके हम विचार करें, तो वहाँ पर जिसकी लेशा विशुद्ध नहीं है, यही अर्थ आएगा। लेशा विशुद्ध का मतलब उसके अध्यवसाय, उसके भाव,
विशुद्ध है तो विशुद्ध लेस्य कहा जाएगा, अविशुद्ध है तो अविशुद्ध लेस्य कहा जाएगा। विभांग ज्ञानी भी विभांग ज्ञान के द्वारा दूर देश के आने जाने वाले को जानते हैं जो देवता आ रहा है या देवी आ रही है, लेकिन उस जानने के लिए उपयोग लगाने के लिए उपयोग का एकाग्र होना क्या है, जरूरी है। यदि अव्यवस्थित चित्त है, स्थिर चित्त नहीं है, तो क्या कर देगा, जानने में सक्षम नहीं होगा। तो व्याख्याकार के अनुसार तो जहाँ पर अविशुद्ध लेस्य का अर्थ विभंग ज्ञानी लिया है, और शब्द के ऊपर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं विशुद्ध अध्यवसायों वाला वो विशुद्ध लेस्य, और जिसके अध्यवसाय विशुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, वह क्या है, अविशुद्ध लेस्य। तो अविशुद्ध लेसेण भंते देवे, हे भगवन, अविशुद्ध लेस्या वाला देव असमोहण कहा जाता है। समुद्घात कर रहे हो या ना कर रहे हो, इसका किसी को जानने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पर कहा जाता है असमोहण अनुपयोग अवस्था, ये अर्थ इसका ज़्यादा संगत है। बिना उपयोग से, एक तो लेस्या भी विशुद्ध नहीं है और उपयोग भी नहीं है। अपाणेण, ऐसे अपनी आत्मा से अविशुद्ध लेसं, अविशुद्ध लेस्या वाले देवं देविंग, किसी देवता को या देवी को, अन्य रंग मतलब इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को जाना ही पासा ही जानता है, देखता है। ये तो एक प्रश्न हुआ ना, विकल्प। ऐसे जहाँ पर 12 विकल्प है, 12 विकल्पों में 8 में निषेध किया है और 4 में विधान किया है। जहाँ विधान किया है वहाँ पर विशुद्ध लेस्या की प्रधानता है, और जहाँ पर निषेध किया है वहाँ पर विशुद्ध लेस्या वाला हो या अविशुद्ध लेस्या वाला हो, लेकिन वहाँ पर उपयोग नहीं है, कोई कमी है तो वह नहीं जान सकेगा। तो पहले विकल्प में तो ना कर दी, अब दूसरा विकल्प है एवं इस प्रकार अविशुद्ध लेसे असमोहण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं, जिसकी लेस्या विशुद्ध नहीं है, बिना उपयोग से वाली अपनी आत्मा से क्या विशुद्ध लेस्या वाले देव को, देवी को, देव शब्द लिखा है, देव देवी इनमें से कोई भी हो, उनको क्या जानता है, देखता है, वही उत्तर आएगा। नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। अविशुद्ध लेसे समोहेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं, अविशुद्ध लेस्या वाला उपयोग के साथ, मतलब लेस्या तो विशुद्ध है, लेस्या तो विशुद्ध नहीं है, लेकिन उपयोग लगा रहा है, तो ऐसा भी अपनी आत्मा से अविशुद्ध लेस्या वाले देव को नहीं जानता, नहीं देखता। अविशुद्ध लेसे देवे समोहेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं, जिसकी लेस्या विशुद्ध नहीं है, ऐसा देव उपयोग लगाने पर भी अपनी आत्मा से विशुद्ध लेस्या वाले को, देव को जानता देखता नहीं है। अविशुद्ध लेसे समोया समोहेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं,
अविशुद्ध लेशा वाला उपयोग लग रहा है या नहीं लग रहा है, मिश्र अवस्था, ऐसी आत्मा से अविशुद्ध लेशा वाले देव को नहीं जानता, नहीं देखता। ऐसे अविशुद्ध लेसे समोहया समोहण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं। इसी प्रकार अविशुद्ध लेशा वाला मतलब उपयोग या अनुपयोग, इन दोनों अवस्थाओं में अपाणेण अपनी आत्मा से विशुद्ध लेसं देवं, विशुद्ध लेशा वाले देव को नहीं जानता, नहीं देखता। आगे विशुद्ध लेसे असमोहेण अपाणेण अविशुद्ध लेसं देवं। मानव विशुद्ध लेशा है लेकिन उपयोग नहीं है, तो भी अपनी आत्मा से अविशुद्ध लेशा वाले देव को नहीं जानता, नहीं देखता। आगे विशुद्ध लेसे असमोहेण अपाणेण विशुद्ध लेसं देवं। इसी प्रकार विशुद्ध लेशा वाला बिना उपयोग से अपनी आत्मा से विशुद्ध लेशा वाले देव को भी नहीं जानता, नहीं देखता। तो जो 8 विकल्पों से ना की, इनमें नहीं होने का पहले तो विशुद्ध लेशा का अभाव है। दूसरी बात, यदि विशुद्ध लेशा है तो उसमें उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं लगाने के कारण से भी नहीं देखता। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार ऐसा जानने में आता है, मानव अवधि ज्ञानी भी है, सम्यक दृष्टि है, उसका ध्यान कहीं और है, तो जहाँ ध्यान है उन्हीं बातों को जानता है, जहाँ उसका ध्यान नहीं है उन बातों को नहीं जानता। जैसे सूत्रों में वर्णन आता है सो धर्मेंद्र महाराज इस मध्य लोक का कि जब उपयोग लगा रहे थे तो उन्होंने जब उपयोग, जैसे नज़र घुमाते हैं ना, जहाँ जहाँ नज़र जाती है वो चीज़ तो दिखाई देती है, जहाँ नज़र नहीं जाती वो चीज़ दिखाई नहीं देती। ऐसे अवधि ज्ञान के द्वारा सब कुछ नहीं जानते एक समय में। अवधि ज्ञान का उपयोग जिस जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र की बातें तो नज़र आती हैं, और जहाँ पर उसका उपयोग नहीं जाता वो बातें उनकी नज़र में, दृष्टि में नहीं आती। तो इसी प्रकार जानने के लिए जहाँ विशुद्ध लेशा का होना जरूरी है, वहाँ पर उपयोग का लगना भी जरूरी है। जब ये दोनों बातें होंगी फिर तो जानकारी में आ जाएगा। यदि दोनों में से एक का भी अभाव है तो वह जानने में सक्षम नहीं होगा। इन 8 बोलों में यही बात हमारे जानने में आएगी। कहीं तो इन दोनों का अभाव है, कहीं पर एक का अभाव है, तो अभाव होने के कारण से वो जानने में समर्थ नहीं होता। जो 8 विकल्प, अगले 4 विकल्प जो हैं, विशुद्ध लेसेण भंते देवे समोहेण अविशुद्ध लेसं देवं जानाई पासई। हे भगवान, क्या विशुद्ध लेशा वाला देव उपयोग के साथ अविशुद्ध लेशा वाले देव को जानता है, देखता है, हंता जानाई पासई। जिसको देख रहा है चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन वो तो नज़र में तो आ जाएगा। तो इसलिए कहा विशुद्ध लेशा वाला उपयोग के साथ जब जानता देखता है तो उस समय वो वस्तु अविशुद्ध लेशा वाली उसकी नज़र में आ जाती है। हंता जानाई पास आई जे। अब इसके आगे एवं विशुद्ध लेसे समोहेण विशुद्ध लेसं देवं जानाई हंता जानाई। हे भगवान, विशुद्ध लेशा वाला और उपयोग के साथ क्या विशुद्ध लेशा वाले देव को जानता देखता है? हाँ, जानता देखता है। विशुद्ध लेसे समोहया समोहेण अविशुद्ध लेसं देवं। हे भगवान, विशुद्ध लेशा वाला मतलब समोह या समोहन, उपयोग अनुपयोग,
जो उस समय का है जब अत्यंत अभ्यास अवस्था होती है, थोड़ा सा नजर आया तो एकदम पटुता के कारण से वो सारा निर्णय कर लेता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस अवस्था में भी अविशुद्ध लेशा वाले देव को जानता है, देखता है, हाँ जानता देखता है। ऐसे विशुद्ध लेसे समोहया समोहिणा विशुद्ध लेसंग देवं, ऐसे विशुद्ध लेशा वाला उपयोग अनुपयोग दशा में विशुद्ध लेशा वाले देव को जानता देखता है। तो इसमें भी यही आएगा, हाँ जानता है देखता है। हेठी एवं हेठी लहिंग अट्ठाइंग न जाने न पासई, ऐसे इस प्रकार जो पहले के 8 बोल हैं उनमें नहीं जानता नहीं देखता। उबरिल्लहिंग चौहिंग जानाई पासाई, ऊपर के 4 बोलों में जानता और देखता है। मतलब विशुद्ध लेशा वाला, इसका निष्कर्ष ये भी निकलता है, जब हम आगमों का अभ्यास कोई बात जानना चाहते हैं, ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आतीन्द्रिय लब्धियों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भावों का विशुद्ध होना परम आवश्यक है। भावों की विशुद्धि के साथ उपयोग का निर्मल होना भी जरूरी है। जैसे जे विशुद्ध होते जाएंगे तो आत्मा के चारित्र पर्याय भी शुद्ध होंगे और ज्ञान के पर्याय भी शुद्ध होंगे। जब जे विशुद्धिकरण चलता जाएगा तो आत्मा विकास के मार्ग पर आत्म उत्थान की ओर निरंतर आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो सेवम भंते ती, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। छठ सायस नवमो उद्देश्य समाप्त, छठे शतक में 9वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब 10वां उद्देश्य है। अन्न उत्थ्यान भंते एवं आयकंती जाव परुवेंती, जावैया रायगी है नैर जीवा एवैयाण जीवाण नो चकिया के, सोहंग वा दोहंग वा जाव को लट्ठिग मायमवि निपाव मायमवि कल मायमवि मास मायमवि मुग मायमवि जूया मायमवि लिखा मायमवि अभिनिवट्टेता उवदंसी तायत से कह मेयंग भंते एवं। इसके आगे जो है सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। साध्वी ऐशना जी, उनके 2 प्रश्न आए हैं। पहला, उन्होंने वंदना की और सुख साता पूछी है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, उन्होंने दीक्षा कब ली? वीर निर्वाण संवत या तिथि बताएं। देखो इसके संबंध में पूर्ण जानकारी, वो कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी वीर निर्वाण की, ऐसा तो बताना संभव नहीं है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं तो इतिहास मार्तंड आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज, उन्होंने जो जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखा है, बड़ी विद्वानों की टीम ने बड़े संगठित होकर के भगवान ऋषभ से लेकर के श्री लोका शाह जी तक बड़ा गवेषणा पूर्वक इतिहास लिखा है। तो दूसरा भाग, 4 भाग हैं, दूसरे भाग में गणधरों के बाद आर्य श्री जम्बू स्वामी का काफी शोध पूर्ण उन्होंने लिखा हुआ है।
तो वहाँ से आप गवेषणा कर सकते हैं। यदि आपको मिल सकता तो वहाँ से मिल सकता है। दूसरी बात कही, निषेध सूत्र की वाचना हेतु कितने वर्ष दीक्षा पर्याय होनी चाहिए। देखो, पहले तो जो व्यवस्था थी, जब आगम लिपिबद्ध नहीं थे, लिपिबद्ध भी हुए तो भी व्यवस्था चलती थी और वर्णन था। जब तक इस निषेध सूत्र के लिए आचार प्रकल्प, आचार प्रकल्प में आचारंग सूत्र भी आ जाता है और निषेध सूत्र भी आ जाता है। तो इसके लिए किसी को भी संघाड़े का प्रमुख बनाना है तो उसके लिए इस आचार प्रकल्प का कम से कम स्वाध्याय होना, कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी होता था। क्योंकि इसमें आचार की विधियाँ, आचार के प्रकार, आचार का विस्तार और निषेध सूत्र में आचार का पालन करते हुए किन किन निमित्तों से कैसे कैसे दोष लगते हैं, उन दोषों की शुद्धि के लिए सारा वर्णन वहाँ पर प्रायश्चित का वर्णन दिया गया। तो जब 3 वर्ष की आयु दीक्षा वाला ऐसे उपाध्याय बनता है जहाँ आचार्य के लिए, तो उनके लिए इनका जानना जरूरी है। इसका मतलब इसी काल के अंदर गुरुजन अपनी शिष्य की योग्यता को, प्रतिभा को देखते हुए जैसा उचित समझते हैं उसके अनुसार इसका विधान कर देते हैं। वर्तमान में तो दीक्षितों का तो क्या कहना, श्रावक श्राविका भी पढ़ रहे हो ना तो दीक्षा भी नहीं दी। लेकिन निषेध सूत्र के अंदर पहले जो था कि श्रावक श्राविकाओं को ये शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते, वैसे थोकड़े आदि कराते थे। लेकिन श्री लोकाशाह जी से लेकर के जहाँ आचार्य 5 आचार्यों ने क्रियोद्धार किया है, उसके बाद तो श्रावकों का पढ़ना भी क्या हो गया है, खुल गया है। अब कोई, क्योंकि लिपिबद्ध है, कोई भी लाइब्रेरी से जाकर लेकर के शास्त्र को निकाल करके पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी विधान है, कोई भी शास्त्र पढ़ना है वो विनय पूर्वक पढ़ा जाए तो विद्या ज़्यादा बलवती होती है, प्रभावशाली होती है। गुरुओं से आज्ञा लेकर के जिन्हों ने इसका स्वाध्याय किया है उनसे आज्ञा लेकर के विनय पूर्वक फिर उसके बाद पढ़ सकता है। लेकिन पढ़ने के साथ हमारी दृष्टि आचार को, भावों को निर्मल करने की होनी चाहिए, ना कि दूसरे का, यह थर्मामीटर होता है ना, दूसरे के टेम्परेचर को मापने के लिए, ऐसे साधु कैसा है, ये साधु भी कैसी, इनका कैसा संयम है। अब इसमें लगा रहेगा तो अपना कोई उत्थान संभव नहीं है। तो बताया जाता है इस प्रकार 3 वर्ष तक, तो 2-3 वर्ष इतना तो हम आराम से कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए गुरु आज्ञा होना परम आवश्यक है। बाकी फिर जैसे समय होगा